कौन से एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों जो आज का ये वीडियो है ये HTML में हम फॉर्म के बारे में आज बात करेंगे। तो साथ ही साथ हम जो पॉइंट्स को देखेंगे और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम आज फोकस करते हैं। तो हम आई फ्रेम सीखेंगे, आई फ्रेम कैसे बनाते हैं, उसके बाद फॉर्म कैसे बनाते हैं, किसी भी HTML फाइल को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, उसके मार्जिंग पैडिंग और उसकी डिज़ाइन को कैसे देख सकते हैं, उसमें बटन बनाएंगे, अलाइनमेंट उसमें देंगे हम कि कहाँ से वो उसको मतलब वेब पेज में वो या किसी वेबसाइट के वेब पेज में कहाँ पे वो दिखाई दे। तो ऑब्वियसली हम बता दें इन्हीं सारे टॉपिक्स का आज हम यहाँ पे आसानी से सारी चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक प्रोग्राम उस दिन बनाया था और जो कि हमने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसके अंदर पहले हम एक सब सिंपली एक चीज़ ले लेते हैं, H1 टैग लेते हैं, इसके अंदर कुछ हम लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, हेलो लिख के सेव करा के इसको रन करवा लेते हैं। देखिए ये हेलो प्रिंट हो रहा है हमारा। अभी हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, उसका इंस्पेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आई भी प्रेस करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको कंसोल को भी देख सकते हैं, उसके कंसोल में क्या है, सोर्स कोड आपको उसको देख सकते हैं, उसका सोर्स कोड यानी कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से पेज को लिया गया है, नेटवर्क दिख रहे हैं या नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप एलिमेंट उसमें देख सकते हैं कि अभी जैसे कि HTML को देखना हुआ तो HTML है पूरा, ये हेड उसमें कुछ है नहीं, इसमें मैंने दिया नहीं है, बॉडी ये पूरी दिखाई दे रही है कितनी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे हम मार्जिन पैडिंग ये सारी चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अभी जैसे हमने जो सोर्स कोड लिखा उसको आपको देखना हो तो सिंपली कंट्रोल यू प्रेस कीजिए आप। ओके, जब आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपको पूरा सोर्स कोड दिखाई देगा। जैसे मैंने इतना लिखा था और इतना यहाँ पे आसानी से आपका प्रिंट हो गया है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी ये जो फाइल है ये उस एड्रेस को दर्शाती है कि जहाँ पे हमने HTML फाइल को सेव किया है, और ये वाली फाइल उसका सोर्स कोड है, यानी कि उसका सोर्स जो फाइल सेव है उसका कोड क्या है, ये जो लोकेशन उसकी या उसका पाथ को दिखा रहा है। तो चलिए आज हम फॉर्म बनाने के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या धीरे धीरे एक एक चीज़ें को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सिंपली एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग HTML के ज़रिए और एग्जीक्यूट करते चलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले मेरे साथ चलिए। तो अभी मैं बता दूं मैं उसमें क्या क्या सीखूंगा आपको बता दूं। वहाँ पे ऐसे इस तरह के एक बॉक्स रहेगा, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, एड्रेस, कंट्री, कैटेगरी, जेंडर, हॉबीज़, कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, जेंडर मेल फीमेल, अभी मैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी ले सकता हूँ, और हॉबीज़ रहेंगी। फिर 3 बटन रहेगी, एक सबमिट, एक रीसेट, एक डमी, ये 3 बटन उसमें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो चलिए बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड सेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक बड़ा सा बॉक्स है। तो फील्ड सेट के अंतर्गत हम एक बॉक्स बन जाएगा फील्ड सेट में। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ अभी सेव करके, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए एक बॉक्स ही बन गया, ठीक है, फील्ड सेट में। ये हेलो मैंने इसके ऊपर लिखा है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। ये देखिए एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंतर्गत हम इसमें अभी इसके बीच में सेंटर में एक टैग देंगे जिसका नाम है लीजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीजेंड टैग देंगे, ठीक है, लीजेंड। उसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सेंटर में अलाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ कहाँ पे अलाइन करेंगे, इसको सेंटर में अलाइन करेंगे। आप बस देखिए किस तरह से हम इसको सेंटर में अलाइन करते हैं, ठीक है। अलाइन इक्वल टू सेंटर, देखिए कुछ इस तरह पर्सनल इंफॉर्मेशन अलाइन सेंटर। अभी हम इसमें अभी जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको हम H1 टैग ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी H1 ले लेते हैं, ओके। तो ये कुछ बड़ा हो गया, अब अच्छा लग रहा है, कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धीरे उसमें फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है कि हमें फॉर्म बनाने इसके लिए हम एक फॉर्म टैग लेंगे, ठीक है। फॉर्म टैग ले लिया हमने। उसके बाद अब इसके अंतर्गत हमें क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। क्या लेना है हमको, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। तो REG रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है।
अभी अभी हम कोड को सेव करते हैं, अभी देखते हैं ये रन हुआ। हाँ, ये काम कर रहा है बंदा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, धीरे से आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम करके धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। क्या लेंगे? इनपुट। इनपुट में अब टाइप में हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे नंबर लिखते हैं। ठीक है, नंबर। अभी देखिए यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर आपको टेक्स्ट, ये देखिए मैं ABCD लिख रहा हूँ, नहीं हो रहा, लेकिन 7 8 9 ये हो जा रहा है। तो अब सीधा अब नेम, इसमें नेम के एट्रीब्यूट में इसको कुछ भी दे सकते हैं आप। इसमें प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि दिखाता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही हम इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस लाइन को हमें रोकना है। ठीक है, इसके लिए हम BR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, BR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, BR टैग क्या करता है कि हमें अगली लाइन लिखने की, अब जैसे हम यहाँ पे सोचो कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हेलो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इन लाइन में जाता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी हेलो को BR के बाद लिखेंगे तो नीचे प्रिंट करेगा। ये देखिए, ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेम तो हमारा हो गया, फादर्स नेम होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे भी नेम लेंगे, नंबर नहीं लेंगे यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, या टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, TEXT टेक्स्ट। ठीक है, अभी नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, या इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फादर्स नेम यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से BR टैग लगाएंगे। अब हम सीधा कहाँ जाएंगे, BR टैग के बाद अब हम फादर्स नेम के बाद जाएंगे सीधा वहाँ पे आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ADH आधार नंबर। तो आधार नंबर लेने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये लगाए। और उसके बाद इनपुट टाइप लिए। इनपुट टाइप में यहाँ पे हमें नंबर लेना है, नंबर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे BR टैग लगाएंगे। मैंने आधार कार्ड 2 बार ले लिया है, चलिए इनपुट टैग की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, अभी हम यहाँ पे आधार नंबर लेने के बाद, अब नंबर वहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था। अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर के बाद जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जेंडर, GENDER। जेंडर लेंगे, जेंडर लेने के बाद सेव करेंगे। यहाँ पे जेंडर में हम रेडियो लेंगे, रेडियो बटन। क्या लेंगे, RADIO। अब यहाँ पे आपको नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अभी जेंडर में हमने कुछ नहीं लिया है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मेल। ठीक है, मेल, तो ही जेंडर होता है, मेल फीमेल। उसके बाद अभी फिर से हम यहाँ पे अब इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे भी रेडियो बटन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसजेंडर हो सकता है। ठीक है, इनपुट टाइप हो गया। अब इनपुट टाइप पे हम क्या लेंगे, रेडियो ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे TRANCEGENDER। ठीक है, ये देखिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक, तो ये क्या हो गया, तीनों एक साथ, ये तो भाई लफड़ा होने वाला काम है। तो यहाँ पे आप नेम दे देंगे। अगर एक ही नेम दे देंगे तो एक ही केवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी A दे दीजिए आप, यहाँ पे भी A दे दीजिए आप, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं नेम में। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो मेल लो चाहे तो फीमेल हो। भैया आप एक साथ 3 जेंडर थोड़ी हो सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे फिर से BR टैग अपना लगाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे
हॉबीज़ की तरफ, ठीक है, HOBBIES, हॉबीज, स्पेलिंग सही है ना, होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इनपुट टाइप लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे, जानते हो क्या, चेक बॉक्स, CHECK, सॉरी, चेक बॉक्स, BOX, चेक बॉक्स लेंगे। अभी चेक बॉक्स में हम पहली हॉबी डालेंगे कुकिंग, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया, आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप किसी की हॉबी, भाई कुकिंग नहीं है, किसी की हॉबी है, किसी की हॉबी है टीचिंग, जैसे मेरी हॉबी है टीचिंग, तो हॉबी में आपका कुछ भी हो सकता है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कई सारे आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ठीक है, यानी कि DOB। उसके बाद यहाँ पे फिर हम इनपुट टाइप लेंगे, क्योंकि तो डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो वहाँ पे डेट लिखेंगे, और यहाँ पे आसानी से हम कोई कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ओके, सॉरी, कैलेंडर यूज कर सकते हैं। अब हम सिंपली जाएंगे, जैसे कि हमें किसी कोई फाइल वगैरह करनी है कि उसको, भैया आप कोई भी अपनी इमेज अपलोड करो, तो यहाँ पे इनपुट टाइप लेंगे और यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने BR टैग नहीं लगाया। अभी यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, क्या जानते हो, नहीं पता ना, चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे इमेज होगा, IMAG, तो यहाँ पे इमेज होगा। अब यहाँ पे हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये हमारी ओपन कोई विंडो हो जाएगी, यहाँ पे हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे BR टैग लगाओ, उसके बाद सिंपली आगे आराम से बढ़ते जाओ, जब तक है जान, जब तक है जान, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अभी कैटेगरी हमने नहीं सिलेक्ट की, ठीक है, तो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, CATAGORY, कैटेगरी के बाद इनपुट टाइप ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम किसको यूज़ करें, रेडियो बटन यूज़ करें, क्योंकि कैटेगरी आपकी एक ही हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप P ले लीजिए, ओके। अगर आप यहाँ पे A लेते हैं ना तो दिक्कत होगी, सपोज दैट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रेडियो बटन में एक ही नाम मत देने, तो वो ग्रुपिंग बना लेगा, उसमें से केवल आप एक ही सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सॉरी, उसके बाद फिर से हम लेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे जनरल हो गया, ठीक है, जनरल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से हम एक इनपुट टाइप लेते हैं, यहाँ पे हम देंगे रेडियो, रेडियो हो गया। नेम यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं, फिर एक इनपुट, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं OBC ना, OBC। उसके बाद फिर एक इनपुट टाइप लिए, यहाँ पे भी रेडियो दिए, रेडियो। अभी यहाँ पे हमने दे दिया SC, ठीक है। उसके बाद फिर से एक इनपुट टाइप लिए, यहाँ पे भी लिए रेडियो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिया ST, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरी आ गई। अब जैसे मैंने एक में नाम दिया था, तो यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर दिया, जेंडर में भी एक भी, तो सेम नाम मत देना। अगर आप सेम नाम देते हैं इसका एक ही फाइल में या इस रेडियो एट्रीब्यूट के अंतर्गत, तो यहाँ पे आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी ये तीनों अभी सिलेक्ट कर, क्योंकि मैंने इसमें अभी इसका नाम नहीं दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे तीनों सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर इसको भी सही करते हैं। तो जो जहाँ मैंने A दिया है वहाँ हम B दे देते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर B दे देते हैं, यहाँ पे भी B दे देते हैं, ओके, यहाँ पे भी B दे देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे जेंडर भी फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी में OBC सिलेक्ट कर सकते हैं, SC ST नहीं सिलेक्ट कर सकते, केवल एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इमेज, थंब, इंप्रेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप जोड़ सकते हो। तो एक कंप्लीट फॉर्म इसी तरह से बनाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना BR टैग लगाएंगे। थोड़ा नीचे आ गए हम, भाग के चलो भैया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी अपलोड भी हो गया। अभी जैसे किस कंट्री के हैं, एड्रेस, तो एड्रेस के लिए हमें टेक्स्ट एरिया लेना पड़ता है। एड्रेस में है, एड्रेस के में हम इनपुट, सॉरी, सीधा टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट ले लेते हैं।
टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भी बहुत सिंपल होता है टेक्स्ट एरिया, लेकिन एक दिक्कत करता है, जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है उसको ख़राब कर देता है। ये देखिए ये बहुत खतरनाक वाला काम करता है टेक्स्ट एरिया। तो बाकी इन सब में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट एरिया में आप ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी हटा देंगे, टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं। अभी हमें जैसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए होता है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्स। अभी जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सॉरी मैंने BR टैग नहीं लगाया था। तो सेलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्शन। तो पहले सेलेक्ट के अंदर हमने दिए इंटर योर कंट्री, इंटर योर कंट्री। अब इसके अंदर हम ऑप्शंस लेंगे। क्या लेंगे? ऑप्शन में हम ले लिए जौनपुर। उसके बाद फिर एक ऑप्शन लेंगे, सॉरी ये क्या हो गया ऑप्शन, इसमें हम ले लिए बनारस और वाराणसी। वाराणसी। अभी हम ऑप्शन इसके अंदर ले लिए हम बलिया, ठीक है। तो ऑप्शन में 3 ही रखते, ठीक है। तो सॉरी ये जौनपुर वाराणसी बलिया। अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में जो लिया है आप देख सकते हैं जौनपुर वाराणसी बलिया। अभी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं लगाया, अब मैं इसको लगा दूंगा ना तो ये पहले दिखाई देगा। ठीक है, और इसके पहले मैं यहाँ पे ले सकता हूँ जैसे सेलेक्ट सिलेक्टेड कंट्री, सॉरी सिलेक्टेड स्टेट होना चाहिए था। तो आप जौनपुर बलिया ये सारी चीज़ें आसानी से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं भैया। ऑप्शन से निकलने के बाद, तो ऑप्शन से निकलने के बाद आप नेशनलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, कई सारी चीज़ें। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि BR टैग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप लेते हैं। इसमें टाइप में लेते हैं बटन, BUTTON। अभी नेम में कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आप सबमिट कर दो, ठीक है। SUBMIT, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन बन के आ गई, आप देख सकते हैं। काम कर रही काम नहीं भाई, काम तो पक्का कर रही है। तो अभी सबमिट हो गई। सबमिट के बाद अभी और एक ले लेते हैं इनपुट टाइप, ठीक है। अभी इनपुट टाइप में आप भी बटन ले लो। अभी नेम को खाली छोड़ दो, यहाँ पे वैल्यू में आप दे दो रीसेट, ठीक है। एक और बटन बन गया रीसेट, और ये सबमिट बटन। अब उसके बाद आप सिंपली एक और दे सकते हैं कुछ, अभी अंडा वांडू पांडू इनपुट टाइप करके। अभी इसमें फिर बटन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को दे देते हैं डमी, DUMMY डमी, BUTTON। यहाँ पे आपको 3 बटन्स आसानी से बन गई। तो अभी यहाँ तक तो हमने यहाँ तक का फंडा तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि अगर जब भी हमारा यूजर सबमिट करे तो बिना इस फॉर्म को या इसको भरे, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप पे कहता है ना बिना आप इसे भरे आप सबमिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बस सिंपली से क्या करना है, एक होता है रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायरमेंट। तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में अभी आप सिंपली यहाँ पे आए, इनपुट टाइप में आए, यहाँ पर रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायरमेंट ट्रू कर दो आप, ठीक है।
अभी जैसे इसको फिलअप के सबमिट करोगे, सॉरी नहीं हो रहा है अभी, तो अभी देखो यार रिक्वायर्ड टू हमने तो कर दिया, कहीं कोई गलती है नहीं। अभी नेम को चेंज करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, जेंडर, अभी फादर्स नेम में हम देख लेते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड यहाँ पे TR2 कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप सबमिट करेंगे तो कहेगा, नहीं कह रहा है, खैर छोड़िए, चलिए। तो अभी यहाँ तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में अभी मैं आई फ्रेम नहीं बनवाया अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप आई फ्रेम ले सकते हैं। अभी यहाँ पे फील्ड सेट के नीचे मैं आई फ्रेम बनवाऊँगा, ठीक है। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है आई फ्रेम, ठीक है। अब ये SRC में वैल्यू देनी पड़ती है। अभी आप https://www.gogle.com, ठीक है। इतना अगर आप देंगे ना तो यहाँ पे एक आई फ्रेम बन गया होगा, आपको दिखा रहा है नीचे, ये देखिए। तो अभी वेबसाइट हमारी चल नहीं रही है, जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे यहाँ पे google.com आसानी से आपका आ जाएगा, गूगल का फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम इसको बड़ा लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं इसके CSS देके। तो यहाँ पे जो मैंने पूरा ये वेब डिज़ाइनिंग किया है, आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाया है। अभी इसमें एक मैं आपको और कांड दिखा दूँ। अभी आप सेंटर टैग लिखते हैं, ठीक है। सेंटर टैग यहाँ पे इसको कट करते हैं। अभी फॉर्म जहाँ पे हमारा, ठीक है, अभी जहाँ पे फॉर्म हमारा है, अभी से देखो ये सब सेंटर में चला जाएगा। ये देखो सेंटर में चला गया ये, ठीक है। ये सारे कहाँ चले गए? सेंटर में चले गए। तो अगर हम ये फॉर्म हमारा कुछ कोई इधर बढ़ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको टेबल लेकर बनाएंगे, अलाइनमेंट करके बनाएंगे, तो ये आसानी से बढ़िया से हमारा बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। और हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कोर्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी।